जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी लिए दिल में हजारों तूफान उमड़ रहे थे। अस्पताल के जनरल वार्ड में बैठी लक्ष्मी जी लगातार भारी आंखों से बिस्तर पर लेटे अपने पति श्याम प्रसाद जी को और देखती जा रही थी। मन ही मन उनकी चिंता लक्ष्मी जी को खाई जा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहने वाला उनके पास कोई था भी तो नहीं। दरअसल 4 दिन पहले ही श्याम प्रसाद जी घर की छत पर पड़े पानी पर पैर फिसलने की वजह से नीचे आ गिरे थे और उनकी टांग की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। उम्र भर एक अध्यापक के तौर पर प्राइवेट नौकरी करने वाले श्याम प्रसाद जी ने जो थोड़ी बहुत बचत की थी, वो सारा पैसा उनके ऑपरेशन पर खर्च हो गया। तो और कुछ पैसा कम पड़ गया तो लक्ष्मी जी ने अपने गहने तक बेच दिए और ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे जुटाए। लेकिन उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और वह ये सोच सोच कर परेशान थी कि अब आगे क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग दंपत्ति इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। दरअसल उनका एक बेटा है अविनाश, जिसे उन्होंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उसकी पसंद की लड़की अंजलि से उसकी शादी करवाई। आज अविनाश एक सफल व्यापारी है। उसके घर में सुख सुविधाओं का हर एक सामान है। नहीं है तो अपने जन्मदाताओं के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह। शादी के कुछ समय बाद ही बहू अंजलि के कहने पर बेटे ने अपने लिए एक अलग से घर खरीद लिया और माँ बाप को अकेला छोड़कर वहीं रहने चला गया। अपने माता पिता के दुख सुख से अब उन्हें कोई भी मतलब ना था। श्याम प्रसाद जी की चोट के बारे में लक्ष्मी जी ने अपने बेटे को फ़ोन करके भी बताया था और उनसे कुछ पैसे की मदद भी मांगी थी। बेटे ने औपचारिकता निभाते हुए 10,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए, लेकिन बेटा और बहू में से कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आया। सोच में डूबी लक्ष्मी जी अचानक उठ खड़ी हुई और करीब 1 घंटा पैदल चलकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गईं। बिल्डिंग में बड़े बड़े आलीशान फ्लैट बने हुए थे। उस बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड वाला बैठा हुआ था। लक्ष्मी जी ने उसे प्रार्थना की कि वह उन्हें उस बिल्डिंग के फ्लैट में रहने वाले अपने बेटे अविनाश से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी हालत देखकर उन्हें वहां से भगाने लगा और बोला, आप अविनाश साहब की माँ हो ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रही हैं, चली जाइए यहाँ से। लेकिन लक्ष्मी जी सिक्योरिटी गार्ड से विनती करने लगी और बोली, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारे अविनाश सर की माँ हूँ। मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं और मेरे पास उनकी दवाइयाँ खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। जब तक मेरा बेटा बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप उसे बुला दीजिए। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड को उन पर दया आ गई। उसने उनके बेटे को फ़ोन लगाया। उस समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर अविनाश और अंजलि नाश्ता कर रहे थे। अंजलि ने फ़ोन उठाया तो गार्ड ने कहा, बाहर कोई वृद्ध औरत आप लोगों से मिलना चाहती है और कह रही है कि वह साहब की माँ है, लेकिन उनके चेहरे और पहनावे से नहीं लग रहा कि वह साहब की माँ है। मैंने तो उन्हें वापस भेजने की कोशिश भी की, लेकिन वह कहती हैं कि साहब से मिले बिना वह वापस नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अंजलि बोली, ठीक है, हम बाहर आकर देखते हैं, उन्हें अंदर मत भेजना। गार्ड से बात करने के बाद फ़ोन रखकर अंजलि अपने पति अविनाश से बोली, मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि अब हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी तुम्हें फ़ोन लगा देती हैं तो कभी मुंह उठाए हमारे घर चली आती हैं। पैसे तो ऐसे मांगने चले आते हैं जैसे यहाँ कोई कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है। आज आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि आज के बाद हमारे घर पर आकर हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। नाश्ता करके अविनाश अपनी पत्नी अंजलि के साथ घर के बाहर आया और गेट तक पहुँचा। अपने बेटे और बहू को देखकर लक्ष्मी जी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और सोचने लगी, आखिरकार मेरे बेटे को मेरी ममता खींच ही लाई। मैं जानती थी मेरा बेटा मुझसे मिलने ज़रूर आएगा।
जैसे ही वे दोनों नज़दीक आए तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। जितने भी पैसे हमारे पास थे वे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ लेकर आ सकूं। मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी गिड़गिड़ाने लगी। तभी उनका बेटा बोला, क्या माँ, 2 दिन पहले ही आपके अकाउंट में मैंने 10,000 रुपये जमा किए थे, वो पैसे कहाँ गए? लेकिन बेटा, जो पैसे तुमने दिए थे उतना तो अस्पताल में रहने का 2 दिन का खर्चा है। तभी उनकी बहू बोली, अगर प्राइवेट अस्पताल का इतना ही खर्चा था तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए आप लोग? अब और पैसे हमारे पास नहीं हैं, चली जाइए यहाँ से। फिर लक्ष्मी जी अपनी बेटी की ओर देखते हुए बोली, बेटा, अपने पिता के बारे में तो सोचो, आखिरकार वह तुम्हारे जन्मदाता हैं। तो अंजलि ने कहा, माँ जी, इस तरह की बातें करके हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब समझ में आता है। अब हम आपकी बातों में आकर बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, चली जाइए यहाँ से। बेटी बहू की बातें सुनकर लक्ष्मी जी हैरान रह गईं। वे लाख गिड़गिड़ाईं, लेकिन बहू तो बहू, बेटे को भी उन पर तरस नहीं आया और वह अपनी कार में बैठकर अपने काम पर चलता बना। बेचारी लक्ष्मी जी उन दोनों का रवैया देखकर दंग रह गई। निराश होकर थोड़ी देर के लिए गेट के पास ही घुटनों के बल बैठ गई और सोच सोच कर अपनी किस्मत को कोसने लगी कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो अपने माता पिता का ही ना हो सका। क्या कुछ नहीं किया था हम लोगों ने अपने बेटे के लिए। प्राइवेट नौकरी होने के बावजूद भी अविनाश के पिताजी ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। वो नौकरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसके पिता ने उसे बिजनेस की पढ़ाई करवाई। उसका व्यापार शुरू करवाने के लिए हमने अपना मकान गिरवी रखकर कर्ज उठाया, लेकिन अविनाश ने वह कर्ज भी नहीं चुकाया, जिस कारण हमारा अपना मकान हमारे हाथ से निकल गया और हम किराए के घर में आ गए। आज जब यह खूब तरक्की कर रहा है तो अपनी ज़िंदगी से अपने माता पिता को ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता है। काश अपने बेटे पर सब कुछ दांव पर लगाने से पहले हमने अपने बुढ़ापे के बारे में कुछ सोचा होता तो आज हमारी ऐसी नौबत नहीं आती। अपने ही बेटे और बहू से आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा तो कभी कोई किसी पराई के साथ भी नहीं करता होगा। क्या उसे अपने माँ बाप की तकलीफ़ नज़र नहीं आई? सोच सोच कर लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, जो लक्ष्मी जी की और उनके बेटे बहू के बीच की सारी बातें सुन चुका था, उसे इतना तो पता चल गया था कि यह बूढ़ी औरत अविनाश साहब की माँ ही है। अविनाश के निकल जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने लक्ष्मी जी को उठाकर कुर्सी पर बैठने में मदद की और कहा, माँ जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की वाकई में बहुत ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। तभी लक्ष्मी जी बोली, बेटा, मुझे तो 4-5 हज़ार रुपये भी मिल जाएं तो मेरा काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब टटोलता है तो उसमें केवल 2,000 रुपये ही निकले। वह पैसे लक्ष्मी जी के हाथ में देते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी, फ़िलहाल तो मेरे पास 2,000 रुपये ही हैं, आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड का दयापूर्ण व्यवहार देखकर लक्ष्मी जी उसे आशीर्वाद देने लगी। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड वाला बोला, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आप कहें तो मैं आपको अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं बेटा, तूने मुझ पर पहले ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और वैसे भी मुझे साइकिल पर बैठने में परेशानी होगी, इसलिए मैं पैदल ही चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए और बोली, बेटा, जब मेरे बेटे और बहू ही मेरी मदद करने से इनकार कर रहे थे तब तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे इस एहसान को मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। तब सिक्योरिटी गार्ड बोला, अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। इन पैसों से तो आपका एक दिन की दवाई का भी खर्चा नहीं निकल पाएगा। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में लिए पैसों की ओर
एक नज़र डाली और फिर उन्हें अपने पल्लू से बांधकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। उधर अस्पताल में श्याम प्रसाद जी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि उनकी पत्नी अपने बेटे से मदद मांगने के लिए गई होगी। सोचने लगे, बेटे ने इतने पैसे तो दे ही दिए होंगे कि हमारी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। एक तो मैं यहाँ बिस्तर पर लाचार पड़ा हूँ, दूसरी ओर पैसों की इतनी तंगी हो रही है और बेचारी लक्ष्मी, इस उम्र में उसे कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। अभी श्याम प्रसाद जी सोच ही रहे थे कि इतने में लक्ष्मी जी उनके पास पहुँच गईं। जैसे ही श्याम प्रसाद जी ने उनकी ओर देखा तो पूछने लगे, मिलाई अपने बेटे से? कुछ पैसे दिए उसने? लेकिन लक्ष्मी जी का उदास चेहरा और आंसुओं से भीगी आंखें देखकर वे तुरंत समझ गए कि उनके बेटे और बहू ने अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। उनका नालायक बेटा दौलत की चकाचौंध में इतना मस्त हो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ़ें भी दिखाई नहीं देती। इससे पहले कि श्याम प्रसाद जी कुछ कहते, तभी लक्ष्मी जी पास रखी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। आज हमारे बेटे ने मेरी ममता और परवरिश को शर्मिंदा कर दिया। मुझे उससे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुसीबत के समय उसने हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अरे हम तो अपने बेटे को सफलता के शिखर तक पहुंचाने की जद्दोजहद में अपना सब कुछ लुटा बैठे, यह सोचकर ही बुढ़ापे में यही बेटा हमें सुख भरी जिंदगी देगा। बेटे को तो हमने ऊंचाई पर पहुंचा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वहां पहुंचने के बाद उसे अपने माँ बाप भी दिखाई देने बंद हो गए। आज उसके घर के बाहर खड़ी हुई मैं पैसे की भीख मांगती रही, लेकिन आपका बेटा अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। जिस समय लक्ष्मी जी रोते हुए ये सारी बातें अपने पति को बयान कर रही थी, उसी समय पवन नाम का एक युवक उनकी सारी बातें सुन रहा था। पवन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो साथ वाले पलंग पर लेटे हुए एक व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए आया था। लेकिन जब उसने वृद्ध दंपत्ति की सारी बातों को सुना तो वह उठकर उनके पास आया। उसने जैसे ही श्याम प्रसाद जी को देखा तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। कभी श्याम प्रसाद जी उसके अध्यापक हुआ करते थे, जिन्हें वह भगवान की तरह पूजता था और उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित करता था। उसके मुंह से अचानक निकला, अरे अरे गुरुजी, यह आपको क्या हुआ? आपकी यह हालत कैसे हो गई? तभी श्याम प्रसाद जी हैरानी से बोले, बेटा तुम कौन हो? माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? तभी पवन ने उनके चरण छुए और बोला, मैं पवन अग्रवाल हूँ गुरुजी, आपका वही नालायक शिष्य जो आपकी शिक्षा के सहारे ही आज लायक बन सका हूँ। क्या आपको याद है मैं आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया करता था? तभी श्याम प्रसाद जी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, हाँ हाँ याद आया, तो मुनि अग्रवाल जी के बेटे हो ना, जिनका शहर के बीचों बीच मोबाइल का बहुत बड़ा शोरूम है। बाप रे, तुम्हारी कदकाठी देखकर तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जी हाँ गुरुजी, सही पहचाना आपने, लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। माफ़ कीजिएगा, पास में बैठा मैं आप लोगों की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका इलाज करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर पवन ने डॉक्टर के पास जाकर श्याम प्रसाद जी की सारी रिपोर्ट देखी और डॉक्टर से कह दिया कि अब इनके इलाज का सारा खर्चा वह स्वयं उठाएगा। जब तक श्याम प्रसाद जी अस्पताल में रहे, उनके लिए तीनों वक्त का खाना पवन अपने घर से पैक करवा कर लाता था। जब लक्ष्मी जी इस सब के लिए मना करती तो पवन बोलता, आंटी जी, इतने दिनों से आप अकेले ही भाग दौड़ करने में लगी हुई हैं। अगर आप बीमार पड़ गई तो गुरुजी का ध्यान कौन रखेगा? बस आप यहाँ बैठकर उनका ख्याल रखिए, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। कुछ ही दिनों में श्याम प्रसाद जी की तबीयत अच्छी हो गई। जिस दिन श्याम प्रसाद जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो पवन उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल से सीधे अपने घर ले आया। कार में बैठे हुए श्याम प्रसाद जी ने पवन से कहा, बेटा तुमने पहले ही मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, अब बस तुम हमें हमारे घर छोड़ दो। लेकिन पवन ने उनकी एक न सुनी और बोला,
जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जैसे ही वे लोग पवन के घर पहुंचे तो पवन के परिवार वालों ने उनका बड़ी खुशी से स्वागत किया। पवन के पिताजी श्याम प्रसाद जी से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले, श्याम प्रसाद जी, जब पवन आपके पास पढ़ता था तब हमारी रोज़ मुलाकात होती थी, लेकिन उसके बाद तो हमारा मिलना जुलना ही नहीं हो पाया। इधर हम लोग भी अपने बिजनेस में इतने व्यस्त हो गए कि हमें समय नहीं मिल पाया कभी आपसे मिलने का। आज इतने वर्षों बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इस तरीके से मिलेंगे। श्याम प्रसाद जी, मुझे आज भी याद है जब पवन पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था। उसका ध्यान कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था, पूरा दिन बस मौज मस्ती किया करता था। और वही जब पवन आपके ट्यूशन में आया तो आपके कड़े अनुशासन और मार्गदर्शन में उसके जीवन की दशा ही बदल के रख दी। किसी भी विषय को पढ़ाने का आपका तरीका ही कुछ ऐसा था कि बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते थे। काफ़ी देर तक सब लोगों ने बातचीत और हंसी मजाक चलता रहा। अब श्याम प्रसाद जी और लक्ष्मी जी उनके घर में ही रह रहे थे। पवन का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। वहीं पवन ने एक कमरा श्याम प्रसाद जी और लक्ष्मी जी को भी रहने के लिए दे दिया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा, मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अब हमें चलना चाहिए। बहुत दिन रह लिए हम तुम्हारे घर। तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनके जाने की बात सुनकर पवन थोड़ा परेशान हो गया। इतने समय में वह इतना तो समझ चुका था कि श्याम प्रसाद जी के पास जो भी पैसा था वह सब कुछ खर्च हो चुका है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद पवन श्याम प्रसाद जी से बोला, गुरुजी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, अब आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? मेरा मतलब है आपके सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं, फिर आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? तभी श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। कोई ना कोई छोटा मोटा काम देख लूँगा जिससे हमारे खाने पीने और दवाइयों का खर्चा निकलता रहे। तो पवन ने कहा, गुरुजी, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। अच्छा, क्या सोचा है? जरा हमें भी तो बताओ, श्याम प्रसाद जी ने कहा। तो पवन बोला, आप तो जानते ही हैं हमारा मोबाइल का बिजनेस है और कुछ समय पहले ही पिताजी ने एक और शोरूम भी खरीदा है जहां का काम मैं संभालता हूं। अब मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बिज़नेस का सारा हिसाब किताब अच्छे से रखता हो और जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सके। तो गुरुजी, मुझे इस कार्य के लिए आपसे अधिक उपयुक्त और कोई नज़र नहीं आता। वैसे भी आप कहीं जाकर काम करने की सोच ही रहे हैं, तो क्यों ना आप हमारी दुकान पर आकर बैठें और दुकान का सारा हिसाब किताब देखें। पवन के इतना कहने पर श्याम प्रसाद जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी की तरफ देखने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी को पवन की यह बात अच्छी लगी। वह अपने पति से बोली, देखिए जी, इस उम्र में आप ज़्यादा काम तो कर नहीं सकेंगे और फिर यहाँ आप बैठे हुए काम करेंगे और अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। श्याम प्रसाद जी अग्रवाल जी के साथ उनके मोबाइल के शोरूम में बैठकर सारा हिसाब किताब देखने लगे और धीरे धीरे इस बिज़नेस को समझने लगे। साल भर अग्रवाल जी के साथ काम करते करते वे उनके बिज़नेस की सारी बारीकियां सीख चुके थे। अब उनके पास अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठे हो चुके थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी ही मोबाइल की एक छोटी सी दुकान खोली जाए, उससे हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही तो लक्ष्मी जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? इस उम्र में आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं? लगता है उम्र बीतने के साथ साथ आपका दिमाग भी सटिया गया है। अरे, इस उम्र में नया काम खोलने जाओगे तो लोग भी हंसी उड़ाएंगे कि बुढ़ापे में बिजनेस करने की सूझी है। तो श्याम प्रसाद जी बोले, अरे लक्ष्मी, इस बात की चिंता तुम मत करो। मैंने पवन से भी बात की है, उसने मुझे हर तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया है। दुकान का सारा सामान मंगवाने की जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है। फिर मुझे भागदौड़ का ज़्यादा काम ही नहीं करना पड़ेगा।
एक दिन श्याम प्रसाद जी ने एक छोटी सी दुकान खरीद ली और पवन की मदद से उन्होंने मोबाइल का काम शुरू किया। श्याम प्रसाद जी को इस उम्र में काम करते देख पड़ोसी भी बोलने लगे, श्याम प्रसाद जी, इस उम्र में आप बिजनेस शुरू करने चले हो? इतने साल काम करने का इरादा है? तो श्याम प्रसाद जी बोले, जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक, लेकिन इतना ज़रूर है, जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। लक्ष्मी जी भी श्याम प्रसाद जी के साथ दुकान पर आकर बैठने लगी। अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर दुखी होने की बजाय बूढ़े माता पिता व्यस्त रहकर सुखी जीवन जीने लगे। धीरे धीरे श्याम प्रसाद जी का छोटा सा व्यापार फलने फूलने लगा। एक दिन लक्ष्मी जी अपने पति के साथ अपनी दुकान पर बैठी थीं, तो उसी समय उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से आते हुए देखा जिसने मुसीबत में उनकी मदद की थी। उसे आवाज़ लगाई तो सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम राजू था, उसने उनकी ओर देखा और देखकर हैरान रह गया कि अविनाश साहब की माताजी दुकान के काउंटर पर बैठी थी। जब अंदर आया तो लक्ष्मी जी ने उसे श्याम प्रसाद जी से मिलवाया और उसे कुछ पैसे देने लगी और बोली, मुसीबत के समय तुमने हमारी मदद की थी, वह एहसान तो मैं कभी चुका नहीं सकती, लेकिन वो पैसे लौटाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने लाख मना किया, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी और उसके हाथ में पैसे थमा दिए। बातों ही बातों में सिक्योरिटी गार्ड ने बताया उसकी नौकरी छूट गई है, जिस कारण वह बहुत परेशान है। उसकी यह बात सुनते ही लक्ष्मी जी और श्याम प्रसाद जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तो फिर सोचना कैसा, हमें भी यहाँ दुकान पर काम करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। तुम आज से ही, बल्कि अभी से ही हमारे पास रह के नौकरी कर सकते हो। अब राजू की परेशानी दूर हो चुकी थी। वो तो वही राजू का साथ मिलने से श्याम प्रसाद जी की दुकान का काम भी और भी अच्छा चलने लगा। समय बीतने के साथ साथ उन्हें अच्छा मुनाफा भी होने लगा। अब श्याम प्रसाद जी और लक्ष्मी जी के पास पैसों की तंगी खत्म हो चुकी थी। 2 साल बाद उन्होंने एक छोटा सा मकान खरीद लिया और किराए के घर से अपने घर के खुद में शिफ्ट हो गए। घर भले ही छोटा था, लेकिन दोनों पति पत्नी के लिए पर्याप्त था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। आज श्याम प्रसाद जी और लक्ष्मी जी की शादी की सालगिरह का दिन था। सुबह के समय जब लक्ष्मी जी नाश्ता लगा रही थी तो श्याम प्रसाद जी लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी, आज के दिन ही तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। जब तुम शादी कर आई थी तो मेरे बूढ़े माता पिता और 2 बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, क्योंकि कमाने वाला मैं इकलौता इंसान था। सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद हमने अपने बेटे पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब से लेकर आज तक मैंने तुमसे कभी तुम्हारी इच्छा के बारे में नहीं पूछा और ना ही तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा। लेकिन आज जब मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ और हमारे पास पैसा भी है, उम्र के इस पड़ाव में ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। आज तुम जो भी मांगोगी मैं वही लाकर तुम्हें दे दूँगा। श्याम प्रसाद जी ने इतने प्यार से कहा तो लक्ष्मी जी ने श्याम प्रसाद जी से कहा, आप हमारे सामने सही सलामत खड़े हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और अब तो उम्र भी हो गई है तो कोई शौक़ भी नहीं रहे। तो श्याम प्रसाद जी बोले, श्रीमती जी, ख्वाहिशें उम्र नहीं देखती। इंसान बेशक शरीर से बूढ़ा हो जाए, लेकिन दिल को हमेशा जवान ही रहना चाहिए। आप यह बताइए कि आपको क्या चाहिए। उसी समय लक्ष्मी जी को वह दिन याद आ गया जिस दिन वे अपने बेटे के घर बाहर खड़ी हुई उनसे चंद रुपयों के लिए भीख मांग रही थी और उनका बेटा उनके सामने अपनी कार में बैठकर चलता बना था। फिर लक्ष्मी जी ने बड़े प्यार से बोला, ठीक है, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो हम एक कार खरीदेंगे। लक्ष्मी जी की इच्छा जानकर श्याम प्रसाद जी को बड़ी खुशी हुई। वह बोले, ठीक है श्रीमती जी, आज के शुभ दिन पर ही हम कार के शोरूम में जाएंगे और एक नई कार खरीदेंगे।
श्याम प्रसाद जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। अब उनके मन में संतुष्टि आ गई थी कि चलो छोटा सा घर भी खरीद लिया, पैसे भी कमाने लगे, अब एक कार भी आने वाली है। जो शौक़ जवानी में पूरे करने चाहिए थे उस समय तो पूरे ना कर सके, लेकिन आज बुढ़ापे में मौका मिला है तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। शाम के समय श्याम प्रसाद जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ नई कार खरीदने गए। राजू को अच्छी ड्राइविंग आती थी तो उसे अपने साथ ही ले गए और सबसे पहले कार में बैठकर मंदिर में माथा टेकने के लिए गए। सभी ने मंदिर में माथा टेका और भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वे लोग गरीबों की बस्ती में बाहर जाकर रुके और श्याम प्रसाद जी और लक्ष्मी जी गाड़ी से निकलकर गरीबों में फल, मिठाई और कपड़े बांटने लगे। राजू गाड़ी में से बाकी का सारा सामान बाहर निकाल रहा था। तभी लक्ष्मी जी का बेटा बहू वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक अविनाश की नज़र राजू पर पड़ी। उसके पास आकर बोला, अरे राजू, तुमने क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी है? जी सर, अब मुझे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छा, किनके पास काम करते हो? अंजलि ने पूछा तो राजू का हाथ का इशारा करते हुए बोला, आप खुद ही देख लीजिए। तभी अंजलि और अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा जहां लक्ष्मी जी और श्याम प्रसाद जी गरीबों को फल, मिठाइयाँ और कपड़े बांट रहे थे। जहां नज़ारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लक्ष्मी जी ने बहुत खूबसूरत साड़ी पहन रही हुई थी और श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नज़र आ रही थी। वे दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। सब सामान बांटने कर जैसे ही वे अपनी कार की ओर आने लगे तो ड्राइवर ने उन दोनों के लिए कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखते ही बेटा और बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिरकार उनके कंगाल माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वे दोनों तुरंत श्याम प्रसाद जी के पास आए और उनके पैरों में गिर गए। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। श्याम प्रसाद जी और लक्ष्मी जी उन्हें देखते ही हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें अनदेखा करके कार की ओर जाने लगे। तभी अविनाश बोला, पिताजी ऐसा मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। तभी अंजलि भी अपनी सासू माँ के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, आप नहीं जानती माँ जी, हमें व्यापार में कितना घाटा हुआ है। इस घाटे के चलते हमने इतना कर्ज उठा लिया कि हमारा घर भी बिक गया, फिर भी हम उस कर्ज को नहीं चुका पाए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। मेरे पास जो भी गहने थे वह भी बिक चुके हैं। अब तक इस बस्ती में ऐसे हालात में रहकर मजबूर हैं। आप लोग हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बेटे और बहू की ओर देखते ही लक्ष्मी जी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें वह दिन याद आया जब वह अपने बेटे और बहू के सामने चंद पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही थी और उनके पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे। लेकिन बेटा और बहू उन्हें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बेटा तो उन्हें अनदेखा करके अपनी बड़ी सी कार में बैठकर चला गया था। आज लक्ष्मी जी भी अपने बेटे और बहू की बातों को अनदेखा करके अपने पति श्याम प्रसाद जी का हाथ पकड़कर कार के पास आ गई। उनका बेटा उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, माँ, आज के बाद हम सब मिलजुल कर रहेंगे। प्लीज़ एक बार हमें माफ़ कर दो, हमारी मदद कर दो। लेकिन लक्ष्मी जी और श्याम प्रसाद जी ने उनकी एक ना सुनी और चुपचाप अपनी कार में आकर बैठ गए। राजू, जो इस सारी घटना का साक्षी था, अविनाश के पास आया और बोला, सर, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। हम इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भुगतना पड़ता है, यही सृष्टि का नियम है। अविनाश और अंजलि उसकी बात सुनकर आत्मग्लानि से भर उठे थे, लेकिन अब पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। श्याम प्रसाद जी और लक्ष्मी जी राजू के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों, अविनाश और अंजलि को उनकी गलती का सबक सिखाने के लिए श्याम प्रसाद जी और लक्ष्मी जी ने जो उनके साथ किया वे सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।